थे। तो उसमें लास्ट पॉइंट बच गया था, मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। सर किसी ने आपको यदि कोई ऑफर दिया है और आप उसके लिए यदि चुप रह रहे, उसके लिए आपने जवाब नहीं दिया, आप चुप रह गए, ठीक है, तो क्या उसे एक्सेप्टेंस माना जा सकता है? नहीं सर, उसे एक्सेप्टेंस नहीं माना जा सकता। ठीक है, केस का नाम है फेल्ट हाउस वर्सेस बिंडले केस। इंपॉर्टेंट केस है, लैंडमार्क केस है, याद रखिएगा इसको। दक्ष अग्रवाल एक बार ये फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ ले, फिर मैं केस समझाता हूँ। Silence can never amount to acceptance. A man cannot say that if acceptance of not communication communicated up to a certain time, the offer would be considered as accepted. यदि मान लो हमारे एंसिल फर्नांडिस ने एक ऑफर दिया राघव काबरा को कि तेरी मर्सिडीज जो है वो मेरे को 5 लाख रुपए में बेचता है क्या, और यदि तूने एक हफ्ते के अंदर इस बात का जवाब नहीं दिया तो मैं ये मान लूंगा कि तूने मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। कैन साइलेंस बी टेकन एज एक्सेप्टेंस? क्या बताया था मैंने आपको पहले? नो सर, मेयर साइलेंस कैन नॉट बी टेकन एज एन एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस नीड्स टू बी सेपरेटली गिवन बाय राघव काबरा। ठीक है, उसका चुप रहना कभी भी एक्सेप्टेंस नहीं माना जा सकता है। तो acceptance if not communicated up to a certain time, the offer would be considered। कैन नॉट से कि यदि एक्सेप्टेंस एक हफ्ते के अंदर एक्सेप्ट नहीं दी, आपने कम्युनिकेट नहीं करी, तो हम ये मान लेंगे कि ऑफर एक्सेप्ट कर लिया आपने। यदि आपने कोई जवाब ही नहीं दिया एक हफ्ते के अंदर, तो हम ये मान लेंगे कि आपने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। नो, यू कैन नॉट से दैट। नाउ केस का नाम है फेल्टहाउस वर्सेस बिंडले। इसमें एक अंकल होते हैं और एक अंकल का भतीजा होता है, ठीक है सर। तो भतीजा क्या करता है कि है ना, उसके पास में वो घोड़े जहां पर तैयार करते हैं ना, वो जगह थी, ही यूज टू ब्रीड हॉर्सेस। तो अब अंकल ने अपने, अंकल एफ, एफ मींस फेल्ट हाउस, ठीक है, तो उन्होंने ऑफर किया कि मैं तेरा घोड़ा, ये वाला जो पर्टिकुलर घोड़ा है, ये 30 पाउंड में खरीदने का ऑफर देता हूं। और बोल दिया, इफ आई हियर नो मोर, और यदि मैंने तेरे से जवाब नहीं सुना, मैं ये मान के चलूंगा, आई शेल कंसिडर दैट द हॉर्स एज माइन एट 30 पाउंड, कि मैं ये मान के चलूंगा कि तूने मेरे को घोड़ा 30 पाउंड में बेचने का जो ऑफर था वो एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो अंकल ऑफर टू बाय हिज नेफ्यूज हॉर्स फॉर 30 पाउंड, यह बोलते हुए कि यदि तुमने इसका, तुमने मैंने तुमसे कोई जवाब सुना नहीं, तुमने कोई जवाब नहीं दिया, तो मैं मान लूंगा कि तुमने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया 30 पाउंड में घोड़ा मेरे को बेचने को। नेफ्यू ने बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं किया। नेफ्यू ने बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं किया, चुप रह गया। ठीक है, लेकिन देखो खूबसूरती देखो इस केस की। नेफ्यू देखो, अब कोई जना घोड़े का वो टकसाल लेके बैठे, टकसाल क्या सॉरी, घोड़े का ये जो लेके बैठा है, बहुत सारे घोड़े ब्रीड करता है, तो सर वो अपने घोड़ों को ऑक्शन से बेचता था। ओके सर, एक फिक्स ऑक्शनियर था उसका, तो ऑक्शनियर को उसने मना कर दिया कि देख, ये वाला घोड़ा मत बेचना, ये मेरे अंकल ने पसंद कर रखा है, उनको देना होगा मेरे को। हालांकि अंकल को वापस ये नेफ्यू या जो भी है, इसने एक्सेप्टेंस अभी तक कम्युनिकेट ही नहीं किया है, अभी तक एक्सेप्टेंस जो है वो मतलब वापस कम्युनिकेट नहीं किया है, चुप रहा है, साइलेंट रहा है एकदम, कोई कुछ बोला ही नहीं है एक्सेप्टेंस के बारे में या रिजेक्शन के बारे में, ही वाज एब्सोल्युटली साइलेंट। ऑक्शनियर को इसने बोला, देख ये वाला घोड़ा मत बेचना भाई, क्योंकि ये शायद अंकल को पसंद आ चुका है, तो हो सकता है मुझे देना पड़े। पर अब जब तक कहानी में ट्विस्ट न हो, तब तक मजा कैसे आएगा? नेफ्यू टोल्ड द ऑक्शनियर टू कीप द हॉर्स आउट ऑफ सेल एज ही इंटेंड टू रिजर्व इट फॉर हिज अंकल। मानस तो था उसका, लेकिन अंकल को अभी तक कम्युनिकेट नहीं किया है। और कहानी में ट्विस्ट नहीं आएगा तब तक हिंदी फिल्मों की कहानी आगे बढ़ती नहीं है। तो सर, ऑक्शनियर को जो काम करने को मना किया था उसने वो ही किया, बाय मिस्टेक ऑक्शनियर सोल्ड द हॉर्स। तो अब अंकल को जब पता पड़ा, तो अंकल आग बबूले की, भतीजे हमसे आगे निकल रहे हो, ठीक है, अंकल स्यूड नेफ्यू फॉर सेलिंग हिज प्रॉपर्टी। तूने मेरा घोड़ा कैसे बेच दिया, तो उसके ऊपर केस ठोका, अंकल भी कम नहीं। ओके सर, तो अब कोर्ट ने ये बोला
कि अंकल कुड नॉट सक्सीड एज नेफ्यू हैज नॉट कम्युनिकेटेड द एक्सेप्टेंस टू हिम। नेफ्यू ने अपनी एक्सेप्टेंस कभी कम्युनिकेट करने की चेष्टा ही नहीं करी, वो तो साइलेंट रहा। अंकल को वापस उसने कुछ बताया ही नहीं, बोला ही नहीं, हाँ ना कुछ भी नहीं बोला। तो क्या एक्सेप्टेंस साइलेंस से ली जा सकती है? नहीं। जब ऑफर का एक्सेप्टेंस ही नहीं आया तो फिर क्या होगा? कोई कॉन्ट्रैक्ट बनेगा क्या? नहीं सर, जब ऑफर का एक्सेप्टेंस आया ही नहीं है तो फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। तो फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। क्या ये बात समझ में आ गई आपके? यस सर। एज नेफ्यू हैज नॉट कम्युनिकेटेड द एक्सेप्टेंस टू हिम, कोर्ट ने कहा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। जब कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, तुम किस चीज के लिए, इसने तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम करी नहीं, तुम किस चीज के लिए केस ठोक ही नहीं सकते। फेल्ट हाउस वर्सेस बिंडले केस। फर्नांडिस, समझ में आया या मुंह ही धोता रह गया? हम्म। पता ही नहीं पड़ रहा है, हाँ बोल रहा है ना बोल रहा है, गर्दन कैसे? समझा। समझा? ठीक है, एग्जाम में आ गया ना तो ध्यान रखना फिर। फेल्ट हाउस, मेरे को एक डाउट। साइलेंस कैनॉट बी टेकन एज एन एक्सेप्टेंस। ठीक है। वो फेल्ट हाउस कर सकता है क्या ये ऑक्शनियर पे केस, कि इवन आफ्टर टेकिंग, आफ्टर टेलिंग तूने फिर भी ऑक्शन किया? तो फिर क्या समझा तूने? नहीं सर, मैं पूछ रहा हूँ सर। मैं वही तो बोला हूँ, फिर तू सुन नहीं पाया, इसका मतलब ये है। तो कौन, सर जब मैंने जब जो नेफ्यू है उसने ऑक्शनियर को तो बोला था कि भैया घोड़ा अलग रखना, लेकिन उसने एक्सेप्टेंस वापस अपने अंकल को अभी तक कम्युनिकेट करी ही नहीं थी, तो साइलेंट रह गया ये। तो कैन साइलेंस बी टेकन एज एन एक्सेप्टेंस? आंसर नो, साइलेंस कैन नॉट बी टेकन एज एन एक्सेप्टेंस। तो जब ऑफर का एक्सेप्टेंस, अंकल के ऑफर का एक्सेप्टेंस आए ही, तो क्या अंकल और नेफ्यू के बीच में घोड़ा खरीदने बेचने का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? बेटा नहीं बनेगा। जब कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं तो अंकल क्या किस बेसिस पे केस करेंगे? चाहे ऑक्शनियर पे, चाहे किसी और पे। अच्छा, ऑक्शनियर पे यदि किसी को केस करना भी है तो वो कौन कर सकता है? नेफ्यू कर सकता है, उसकी और ऑक्शनियर की बात हुई थी। ठीक है, अंकल तो थर्ड पार्टी है इन दोनों के बीच में, तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है अंसल। नहीं सर, मैं वही डाउट था कि वो नेफ्यू कर सकता है केस ना उस पे, ऑक्शनियर नेफ्यू भी पे। किस बेसिस? नेफ्यू तो ठीक है, उसने डायरेक्शंस नहीं मांगे। ये टॉपिक जो है ना कि नेफ्यू इस पे केस करेगा नहीं करेगा, ये हम पढ़ेंगे सेल ऑफ गुड्स एक्ट में। यहाँ अभी चिंता मत कर, यहाँ तो कॉन्ट्रैक्ट बना कि नहीं बना अंकल और उसके बीच में, हमको वो देखना है। ठीक है, चलिए। तो ये पॉइंट भी हो गया। इसी के साथ में अपन ने कर लिया एक्सेप्टेंस के असेंशियल एलिमेंट्स। कितने किए सर? 7-8 किए हैं। कितने, क्या क्या बातें की हैं एक्सेप्टेंस के असेंशियल एलिमेंट्स या लीगल रूल्स? एक्सेप्टेंस हमेशा क्लीन होनी चाहिए, एब्सोल्यूट होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। एक्सेप्ट तो करता हूँ पर लाख रुपए नहीं 90,000 दूंगा, तो फिर वो काउंटर ऑफर हो जाता है। सेकेंड, एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होनी चाहिए टू द ऑफरर। इसको मैंने कहा था ये गूगली पॉइंट है, इसमें मैं तुमको 3 सब पॉइंट्स कराऊंगा, इसमें थोड़ा सा अलग भी पढ़ना पड़ेगा, इस पॉइंट से अपने को थोड़ा सा अपोजिट भी जाएगा, टेंशन मत लेना। थर्ड, एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन द प्रेस्क्राइब्ड मोड, अगेन इट इज इन द गूगली पॉइंट। क्यों एक्सेप्टेंस इन द प्रेस्क्राइब्ड मोड? की सर बोला लेटर एक्सेप्टेंस करना है तो लेटर मोड में करना, पर दक्ष अग्रवाल ने एक्सेप्टेंस दे दिया व्हाट्सएप मोड में। सर तो क्या एक्सेप्टेंस से बाइंड हो जाएंगे? बाय डिफॉल्ट हो जाओगे। नहीं होना चाहते हो तो वापस मना करो कि देखो तुमने जिस एक्सेप्टेंस जिस मोड में दी है वो मेरे को समझ नहीं है, वो मेरे को समझ नहीं आता है, मैंने उसमें मना किया था आपको, इसलिए मैं आपकी एक्सेप्टेंस से बाइंड नहीं हूँ। यदि ऑफर देने वाले ने ऐसा नहीं किया अदर देन प्रेस्क्राइब मोड में एक्सेप्टेंस आने पे, तो फिर वो मान लिया जाएगा कि वो अदर देन प्रेस्क्राइब मोड में जो एक्सेप्टेंस आई है उससे बाइंड होना स्वीकार कर रहा है। गूगली पॉइंट है। फोर्थ, एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन अ स्पेसिफाइड डेट और टाइम। यदि कोई टाइम स्पेसिफाई किया गया तो एक्सेप्टेंस उसके अंदर अंदर आनी चाहिए। यदि कोई टाइम स्पेसिफाई नहीं किया गया है तो एक्सेप्टेंस एक रीजनेबल टाइम पीरियड के अंदर अंदर आनी चाहिए। यदि कोई टाइम प्रेस्क्राइब नहीं किया गया है तो एक्सेप्टेंस एक रीजनेबल टाइम पीरियड के अंदर अंदर आनी चाहिए। व्हाट इज रीजनेबल टाइम पीरियड? इट हैज nowhere been defined under the law. What is a reasonable time period? Number one. Number two, sir, it is a diplomatic answer कि the word reasonable
would vary from circumstance to circumstance in which we individually decided in each and every separate case. Fifth, एक्सेप्टेंस ऑफर से पहले कभी नहीं आ सकती है, आई है तो उसका कोई मतलब नहीं है कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। नेक्स्ट, mere silence is not acceptance, mere silence is not acceptance, ठीक है। mere silence cannot be taken as acceptance, ये भी हमने पढ़ लिया। acceptance express भी हो सकती है, implied भी हो सकती है। और लास्ट, एक्सेप्टेंस किससे आनी चाहिए? इट मस्ट कम फ्रॉम द पर्सन टू whom द ऑफर इज मेड, या तो जिसे ऑफर दिया गया उससे, या फिर उसके ऑथराइज एजेंट से आ रही है तो भी चलेगा, क्योंकि वो एजेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? उसी को तो रिप्रेजेंट कर रहा है जिसको आपने ऑफर दिया, तो भी चल जाएगा। और या फिर अ कॉम्पिटेंट पर्सन, बाई जी इधर की उधर कर रही है, एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट कर रही है, ये नहीं चलेगा, इससे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। समझ में आ गए आठों पॉइंट्स? यस सर। किसी को डाउट इसमें? किसी को भी डाउट? काबरा जी, कनव जी? अरे कनव जी धरती पे लैंड कर गए वापस आप? अभी तो आप एस्ट्रोनॉट बन के घूम रहे थे। नेक्स्ट, देवांश जी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बर्थडे, यस। श्रेया बियानी, यस सर। समझ में आ रहा है तेरे को? हाँ सर। तो वीडियो ऑफ क्यों है तेरा? सर आज मैंने दूसरे डिवाइस से ज्वाइन किया तो इस पे कैमरा चल नहीं रहा है। तो कैमरा ही नहीं चल रहा है, ये बड़ा ठीक है। स्विया कर्नावट, सुहान गोयल, गोयल साहब यस सर। अब आपका भी डिवाइस नहीं चल रहा है क्या? नहीं सर, मेरा चालू है। चालू है, चलिए। तो ये हो गया। अब देखो, अब अपने को एक टॉपिक कवर करना है, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, कि ऑफर कब कम्युनिकेट हुआ माना जाएगा? ऑफर कब कम्युनिकेट हुआ माना जाएगा? मान लो एंसल ने सुहान को एक ऑफर दिया, क्या तू मेरी बाइक 50,000 रुपीज में खरीदेगा क्या? तो ये ऑफर एंसल से सुहान को कब कम्युनिकेट हुआ माना जाएगा? द आंसर इज, ऑफर कम्स टू द नॉलेज, ऑफर विल बी टेकन एज कम्युनिकेटेड when it comes to the knowledge of the offeree। ऑफर जो है वो कम्युनिकेट कब होगा? when it comes to the knowledge of the offeree। फॉर एग्जाम्पल, देखना समझना बहुत ध्यान से, ये टिपिकल पॉइंट है, थोड़ा सा ध्यान से समझना। एंसल ने लेटर बॉक्स में ऑफर लेटर डाला सुहान के लिए, क्या तू मेरी बाइक 50,000 रुपए में खरीदेगा क्या? ठीक है सर। तो मान लो ये लेटर डाला आज 9/9/2025 को, लेटर पहुंचने में 2 दिन लगे, लेटर पहुंचा 11/9/2025 को, लेटर अभी पहुंचा। तो सर ऑफर कब कम्युनिकेट हुआ माना जाएगा? सर 11/9/2025 को कम्युनिकेट हुआ माना जाएगा। व्हेन इट कम्स टू दी, कीवर्ड क्या है? व्हेन इट कम्स टू दी नॉलेज ऑफ दी ऑफरी, व्हेन इट कम्स टू दी नॉलेज ऑफ दी ऑफरी। कविश भैया कहाँ चले गए? कविश भैया आए हैं क्या? अरे आए ही नहीं कविश जी। कविश जी कहाँ चले गए? ठीक है। when it comes to the knowledge of the offeree, सुहान के नॉलेज में कब आया? सर 11 को आया। तो क्या ये 11/9/2025 को जब इसको ऑफर मिला है, क्या इससे पहले एक्सेप्ट हुआ मान सकते हैं? नहीं सर, इससे पहले एक्सेप्ट ही नहीं होगा। एंसल फर्नांडिस हाँ कैसे हो गया? ना होगा ना।
इससे पहले एक्सेप्ट ही नहीं होगा, क्योंकि कम्युनिकेट ही तब हुआ है 11/9/2025 को दोपहर को 12 बजे इसकी नॉलेज में आया है। तो सर दोपहर 12 बजे बाद ही इसकी एक्सेप्टेंस हो सकती है, इससे पहले कोई एक्सेप्टेंस हुई भी काम की नहीं। नंबर 1। नंबर 2, सर अब कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट समझो। कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आया है। क्या ट्विस्ट आया है देखना। अपना कीवर्ड क्या है? ऑफर एंसल से सुहान को कब कम्युनिकेट होता है? सर व्हेन इट कम्स टू नॉलेज ऑफ द ऑफरी, सुहान की नॉलेज में जब आएगा। एंसल ने, क्या तू मेरी बाइक 50,000 रुपए में खरीदता है, ऐसा एक लेटर बॉक्स में डाला 9/9/2025 को। ओके, वो लेटर सुहान के घर पे पहुंचा। वो लेटर सुहान के घर पे पहुंचा 11/9/2025 को। लेकिन हमारा सुहान बाबा इतना बिजी था कि उसने वो ऑफर लेटर खोल के पढ़ा 12/9/2025 को। तो अब ऑफर कब कम्युनिकेट हुआ हुआ माना जाएगा? सर व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द ऑफरी, नॉलेज में कब आ रहा है? 12/9/2025 को आ रहा है। तो सर ऑफर कब कम्युनिकेट हुआ हुआ माना जाएगा? सर इन दिस केस it will not be 11/9, rather it will be 12/9/2025। कंसेप्ट क्लियर हुआ क्या नॉलेज में कब आने का? इन 3 एग्जाम्पल से कंसेप्ट क्लियर हुआ? यस सर, कंसेप्ट क्लियर हो गया। किसी को डाउट तो नहीं है? नहीं सर, किसी को डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिदुष मोदी बोल बेटा। सर अगर ऐसा हुआ, एंसल ने भेजा वो लेटर और वो सुहान के घर पे पोस्ट बॉक्स में रह गया, लेकिन सुहान ने वो खोला ही नहीं पोस्ट बॉक्स, तो उसे पता ही नहीं था कि लेटर है। हाँ, तो फिर उसको नॉलेज नहीं है, तो फिर उसका वो नहीं एक्सेप्ट किया। कभी नॉलेज आएगा ही नहीं। पढ़ा हुआ है, लेटर पढ़ा हुआ है। तो जब ऑफर कम्युनिकेट ही नहीं हुआ तो क्या वो कभी एक्सेप्ट हो पाएगा? नहीं सर। जब ये एक्सेप्ट ही नहीं हो पाएगा तो क्या कभी कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा? नहीं सर, कभी नहीं बन पाएगा। तो समझ में आ गया? ऑफर इज सेड टू बी कम्युनिकेटेड व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द ऑफरी। इसको 3 सिचुएशन में देखो, जो मैंने अभी बात बोली है इसको 3 सिचुएशन में देखो। एक तो देखो, इंटरेस्टिंग सिचुएशंस बता रहा हूं मैं आपको। एक तो मान लो हमारा एंसल फर्नांडीज और जो सुहान गोयल है वो फेस टू फेस बैठे हैं, आमने सामने बैठे हैं। एक टेबल के इस साइड में बैठा है, एक टेबल के इस साइड में बैठा है। क्या तू मेरी बाइक 50,000 में खरीदेगा? सर फेस टू फेस कम्युनिकेशन में इमीडिएटली कम्युनिकेट हुआ या नहीं हुआ? यस सर। तो ऑफर नॉलेज में हाथों हाथ आया या नहीं आया? यस सर। नंबर 1। सर ये दोनों टेलीफोनिकली कम्युनिकेट कर रहे हैं। सर एंसल बैठा है मुंबई में और हमारा सुहान बैठा है पुणे में। ओके सर। तो सर टेलीफोन पे भी ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस, एक आध सेकंड का कोई लैग रहता होगा तो रहता होगा, बाकी इंस्टेंट कम्युनिकेशन होता है ना। तो सर उधर भी इंस्टेंट कम्युनिकेशन होगा, इमीडिएटली इसकी नॉलेज में आएगा। और सर यदि मैं तीसरा केस लूं, पोस्टल केस, तो पोस्टल केस में इसने डाला 9/9 को, पोस्ट किया, वो पहुंचा कब? 11/9/25 को। या तो ये या फिर खोल के पड़ा 12/9/25 को। तो सर ऑफर इस डेट को, जो भी है सिचुएशन, उस डेट को कम्युनिकेट हुआ हुआ माना जाएगा। पोस्टल केस थोड़ा सा टेलीफोनिक और फेस टू फेस से डिफरेंट चलता है। क्या यह बात समझ में आ गई? 3 केसेस में व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज की सर इमीडिएट आ रहा है, इमीडिएट आ रहा है, थोड़ा लैग से आ रहा है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, सर यदि पोस्टल केस में लेटर बीच में ही गुम गया ऑफर वाला तो क्या होगा? तो सर ऑफर कभी नॉलेज में आएगा ही नहीं, कभी कम्युनिकेट होगा ही नहीं, तो फिर कभी एक्सेप्टेंस भी नहीं हो पाएगा। ये समझ में आ गया? नॉलेज में आना जरूरी है, नंबर 1। अच्छा सर, टेलीफोनिक में यदि ऐसा हुआ, ए ने इधर बोला अपना ऑफर, और आजकल या तो मोबाइल होता है ना रे, मोबाइल पे कभी अपना हो जाता है ना, कॉल ड्रॉप हो जाता है या फिर नेटवर्क लूज हो जाता है तो सुनाई नहीं देता है। या फिर लैंडलाइन है तार वाला, लैंडलाइन देखा है कभी तार वाला? या कभी देखा ही नहीं? सर तारों में डिस्टरबेंस आ जाता है ना, खड़खड़ खड़खड़, या लाइन कट जाती है। तो सर वैसा है। तो मान लो इसने बोला और इधर लाइन कट गई या तार में डिस्टरबेंस आ गया या फिर मोबाइल नेटवर्क लूज हो गया, तो क्या इसको सुनाई दिया? नहीं सर। तो जब इसको सुनाई नहीं दिया तो क्या इसको ऑफर कम्युनिकेट होगा, नॉलेज में आएगा? नहीं सर।
क्या ये बात समझ में आ गई? बोलो यस और नो। यानी कि सही में नॉलेज में आना चाहिए, चाहे वो पोस्टल केस हो चाहे वो टेलीफोनिक केस हो। अब आ जाओ फेस टू फेस की बात करते हैं। एंसल फर्नांडीज और सुहान गोयल बैठे थे एक ओपन एयर होटल में, ठीक है। ओपन एयर होटल में बैठे थे दोनों दोस्त, और बियर बियर टकरा रहे थे। एंसल ने सुहान से पूछा, क्या तू मेरी बाइक 50,000 रुपए में खरीदेगा? लेकिन जैसे ही एंसल ने ये बोला, ऊपर से इतनी जोर से एक एरोप्लेन जा रहा था श्यूं करते हुए कि बेचारे सुहान को सुनाई ही नहीं दिया। तो उस एरोप्लेन की आवाज में इसका बोला हुआ, एंसल का बोला हुआ दब गया। तो क्या ऑफर कम्युनिकेट हुआ? नहीं सर, ऑफर कम्युनिकेट नहीं हुआ। केसेस समझ में आए कहाँ फंसाने की कोशिश कर सकते हैं? ऊपर से एरोप्लेन जा रहा है, लाइन कट हो गई है, पोस्टल लेटर बीच में गुम गया है। अपने तो ऑफर कब कम्युनिकेट हो जाएगा? एक ही थंब रूल है, एक ही थंब रूल है। व्हेन इट कम्स टू दी नॉलेज ऑफ दी ऑफरी, नॉलेज में आ जाएगा तब कम्युनिकेट हो जाएगा। समझ में आ गई बात? ऑल क्लियर और नॉट? क्लिनिक ऑल क्लियर हो गया? यस सर। मिदुष मोदी कोई डाउट तो नहीं रहे? रिचा जी Yes. समझ में आ रहा है आपको? आ रहा है या नहीं आ रहा है? गर्दन तू भी एंसल की तरह हिलाने लग गई है। ऐसे सर। ऐसे ऐसे हिलाने लग गए हो, हाँ बोल रहे हो ना बोल रहे हो समझ नहीं आता है ना। क्या बात है। रिचा जी को देख के लगता है ये बेचारी काम के बोझ की मारी, इसे चाहिए टॉनिक कोई सिनकारी करके। ठीक है, एक हमदर्द का टॉनिक आता था। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। अब अब देखो है ना, ऑफर तो कम्युनिकेट होने के रूल बड़ा एक ही है और सिंपल ही है, सामने वाले की नॉलेज में आना चाहिए। डिस्टरबेंस आया तो वापस बोलो ताकि उसकी नॉलेज में आए। कंफर्म कर लो भैया कि हाँ भाई नॉलेज में आया ना, मैंने ऑफर दिया कि क्या, मैंने तो ऊपर से एरोप्लेन गुजर रहा था सुना ही नहीं दिया, तो वापस बोल दो। तब नॉलेज में आएगा, तब वो एक्सेप्ट कर पाएगा। ठीक है, आइए पढ़ते हैं इसको, पढ़ना चालू करते हैं। दक्ष अग्रवाल जी पढ़िए। There is very much importance of offer and acceptance to effect a valid contract. Effective and proper communication prevents misunderstanding between parties. When देखो the देखो contracting सुनो, parties are सुनो मेरी बात। देयर इज वेरी मच इंपॉर्टेंस ऑन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस टू इफेक्ट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक ढंग का कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए ऑफर और एक्सेप्टेंस कब कम्युनिकेट हुए ये समझना बहुत जरूरी है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड प्रॉपर कम्युनिकेशन प्रिवेंट्स मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन द पार्टीज। पार्टीज के बीच में अननेसेसरी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं वो सब प्रिवेंट हो जाती हैं। आगे पढ़ भाई। when the contracting parties are face to face, there is no problem of communication because there is instantaneous communication of offer and acceptance. आमने सामने बैठी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंस्टेंटेनियसली सुनाई दे जाएगा। और यदि एरोप्लेन जैसी कोई सिचुएशन है तो भी वापस समझ लेंगे कि हाँ सुनाई दिया नहीं तो वापस सुन ले। नेक्स्ट। The difficulty arises when the contracting parties are at a distance from one another. They utilize various modes of communication like post, courier, telephone, fax, email. In such cases, it is very important for us to know the exact time when the offer or the acceptance is made or complete. Thus, the Act gives lots of importance to time element in deciding when the offer and acceptance is completed. ऑफर और एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हुए हैं, ये इससे हमको समझने में आसानी होगी कि कॉन्ट्रैक्ट कब बना है। ठीक है, जिस समय से कॉन्ट्रैक्ट बना है उस समय से पार्टीज बाइंड होने लग जाएंगी ना। यस सर, इसलिए टाइम कब कम्युनिकेट हुआ ऑफर, कब कम्युनिकेट हुआ एक्सेप्टेंस, इसलिए हमको पढ़ना जरूरी है कब कंप्लीट हुआ। तो पहला पॉइंट, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। सर ऑफर कब कम्युनिकेट हुआ हुआ माना जाएगा? पढ़ना। Communication of an offer is complete when it comes to knowledge of the person to whom it is made. नॉलेज, First, in नॉलेज का मैंने आपको बता दिया ना, उसको सही में समझ भेजे में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो तीन केसेस सर कौन कौन से? फेस टू फेस, टेलीफोनिक, पोस्टल केस। ठीक है जी, चलिए फर्स्ट पढ़ भाई, फर्स्ट सेकंड थर्ड पढ़ लो। in case of face-to-face communication, instantaneous communication and hence offer immediately communicated. ठीक है, Second, in case of
of telephonic communication, instantaneous communication, and hence offer immediately communicated. डिस्टरबेंस आए तो कैसे डील करना है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। थर्ड, In case of in case proposal is made by post, in case no other information is given, then prima facie its communication is complete when letter containing proposal reaches to the person to whom it is made. Further, mere receiving of letter is not sufficient. We must receive or read the message contained in the letter. It should come to B's knowledge. तो सर देखो ये पैराग्राफ क्या बोल रहा है कि सर है ना, क्वेश्चन में केवल इतनी जानकारी दी हुई है कि इसने पोस्टल लेटर पोस्ट किया 9/9/2025 को, और वो यहाँ पहुंच गया 11/9/2025 को, और कोई जानकारी नहीं दे रखी है, तो हम ये मानेंगे कि उसी दिन इसके नॉलेज में भी आ गया, हम ये मान सकते हैं, ठीक है। और यदि क्वेश्चन में फर्दर जानकारी दे रखी है कि नहीं, लेकिन उसने पढ़ा 12/9/2025 को, तो फिर ऑफर कब कम्युनिकेट हुआ सर, जब इसकी नॉलेज में आया। नॉलेज में कब आया सर, 12/9 को आया। तो जब 12/9 को आया तो 12/9 को ऑफर विल बी टेकन एज कम्युनिकेटेड, ठीक है। चलिए, यदि ये ऐसी जानकारी दे रखी है तो 11 की बजाय साथ में 12 भी दे रखी है, तो अदरवाइज तो 11 को ही जिस दिन पहुंचा हम मान के चल सकते हैं उस दिन नॉलेज में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल वो वैसा ही है जो मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। इसलिए इसमें टाइम खराब नहीं करते हैं। अब अपन आते हैं कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होता है। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस दिए, ऑफर देने वाले ने ऑफर दिया, तो सर अब एक्सेप्टेंस कब कम्युनिकेट हुई भी मानी जाएगी, आइए समझते हैं। देखो प्लीज समझना, थोड़ा सा बाउंसी है ये, मिदुष मोदी दिमाग है ना, जैसा जैसा मैं समझा रहा हूँ वैसा वैसा समझना। कहाँ चला गया तू? ठीक है, मिदुष ही नहीं, सब जने जैसा मैं समझा रहा हूँ वैसा वैसा समझेंगे। सर देखो, ये है अपना एक्सेप्टेंस कब कम्युनिकेट हुआ। ऑफर तो पढ़ लिया अपन ने, एक्सेप्टेंस कब कम्युनिकेट हुआ हुआ माना जाएगा, ठीक है सर। सर यदि वो पोस्टल केस है तो क्या होगा, यदि वो फेस टू फेस केस है तो क्या होगा, और यदि वो टेलीफोनिक केस है तो क्या होगा। देखो वैसे रूल सब में एक ही लग रहा है कि सर एक्सेप्टेंस ऑफरर के लिए और ऑफरी के लिए या एक्सेप्टर के लिए अलग अलग टाइम पे कम्युनिकेट हुआ माना जाता है। ऑफर के लिए तो एक ही रूल है कि सर जब उसकी नॉलेज में आए तब वो कम्युनिकेट हुआ माना जाएगा, लेकिन एक्सेप्टेंस जो है वो दोनों पार्टीज के लिए अलग अलग टाइम पे कम्युनिकेट हुआ माना जाएगा। कब कि सर पहला, ऑफर देने वाले के लिए एक्सेप्टेंस तभी कंप्लीट हो जाएगी when it is put into course of transmission to him so as to be out of the power of the acceptor, and as against the offeree या acceptor when it is received by the proposer। आइए इसको समझाता हूं। ये वाला जो रूल है ना, ये वाला जो रूल है ये पोस्टल केस में लग रहा है, ये वाला रूल पोस्टल केस में लग रहा है। आओ समझाता हूं कैसे, बहुत ध्यान से समझना प्लीज। हमारे मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को, ये ऑफरर हैं, ये ऑफरी है जिन्हें ऑफर दिया गया, इसने लेटर बॉक्स में लेटर डाला 9/9/2025 को। कौन सा लेटर डाला? ऑफर लेटर डाला। क्या तू मेरी बाइक 50,000 रुपए में खरीदता है क्या? ओके, मैं पोस्टल केस समझा रहा हूं, ध्यान रखना। पोस्टल केस में एक्सेप्टेंस कब पूरी होती है मैं आपको वो समझा रहा हूँ। पोस्टल केस में एक्सेप्टेंस कब पूरी होती है मैं आपको वो समझा रहा हूँ। सर लेग एक्स ने, ऑफर देने वाले ने ऑफर लेटर बॉक्स में डाला 9/9/2025 को। ओके सर, ये लेटर यहाँ पर पहुंचा 11/9/2025 को। ओके,
लेकिन खोल के पढ़ा गया 12/9/2025 को ऑफर को। यस सर, अभी तक तो समझाया हुआ है ना क्या होगा इस केस में, ऑफर कब कम्युनिकेट हुआ हुआ माना जाएगा, आता है ना आप लोग को। यस सर। अब आगे क्या होगा, इसको ऑफर पसंद आया, इसने कहा चलो एक्सेप्ट करते हैं। ओके, तो इसने ये तो ऑफर लेटर की बात हो रही थी, कब हुआ, ठीक है। अब है ना, इसने क्या किया, एक्सेप्टेंस लेटर लेटर बॉक्स में डाला। एक्सेप्टेंस लेटर जो है वो लेटर बॉक्स में पोस्ट किया। कब सर, 13/9/2025 को पोस्ट किया, 13/9/2025 को। वो लेटर जो 13/9/2025 को पोस्ट किया हुआ था, वो एक्चुअल में यहां पर पहुंचा 15/9/2025 को। 2-1 दिन तो लगते हैं ना लेटर को पहुंचने में। यस सर, तो एक्चुअल में यहां पहुंचा 15/9/2025 को। मैंने तुमको अब पूछा कि सर एक्सेप्टेंस कब मानी जाएगी, तो आंसर है एक्सेप्टेंस एक्सेप्ट करने वाले के लिए और जिसने ऑफर दिया है उसके लिए अलग अलग टाइम पे पूरी हुई हुई मानी जाएगी। जिसने ऑफ देखो, जब इसने एक्सेप्टेंस लेटर को यहां पर लेटर बॉक्स में डाल दिया, कब डाला, 13/9/2025 को। सर ऑफर देने वाला तो तभी से बाइंड होने लग गया, कब, 13/9/2025 से ऑफरर बाइंड होने लग गया। 13/9/2025 से ऑफरर बाइंड होने लग गया। जिस डेट से लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मोड ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि लेटर बॉक्स में चला गया, उस डेट से ये बाइंड होने लग गया। तो सर ऑफरर के लिए एक्सेप्टेंस कब पूरी होती है, एज सून एज द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस गोज इनटू द मोड ऑफ कम्युनिकेशन या एक्चुअली पोस्टेड। क्या ये तारीख और इसका क्रॉस कनेक्शन समझ में आया, ये क्रॉस कनेक्शन समझ में आ गया कि सर ऑफर देने वाला 13/9/2025 को जब एक्सेप्टेंस लेटर मोड ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि लेटर बॉक्स में चला गया, उसी समय से ये बाइंड होने लग जाएगा। एक एक बच्चे को समझ में आया, सुया कर्नावट, एंसल फर्नांडीज, श्रुति करतड़े, कर्नावट तेरे को डाउट लग रहा है कि सर ऐसे घटिया रूल बनाने वालों पे मैं 2-4 बोलो। 13th को ही यस, वो बाइंड हो गया पूरी हाँ, तरह से। जिसने एक्सेप्टेंस लेटर डाला वो नहीं, जो ऑफर देने वाला था, जैसे ही एक्सेप्टेंस लेटर मोड ऑफ कम्युनिकेशन में चला गया, ऑफर देने वाला तब से बाइंड होने लग जाएगा। ठीक तो है, अगर ऑफरर को उसने सोच के रखा था कि 11th को वो पढ़ लेगा और 11th को ही वो पोस्ट कर देगा, तो ही विल गेट बाय अराउंड 13th तक मिल जाएगा उसको, या 13th या 14th तक मिल जाएगा। बट उसको 14th तक नहीं मिला, तो फिर उसने सोचा कि उसने देखा ही नहीं, मतलब उसको नहीं एक्सेप्ट करना होगा, तो फिर ही गेव इट टू अनदर पर्सन। मैं तो सारी मैं सारी तो बातें क्या सॉल्व होगा फिर? मैं सारी बातें सॉल्व करूंगा। अभी तू बहुत ज्यादा आगे दौड़ रही है, थोड़ा मेरे को स्टेप बाय स्टेप चलने दे, ठीक है। तो इतने घटिया नियम बनाए हैं कि सुया कर्नावट को बोल के 3-4 ताइक्वांडो चलवाने पड़ेंगे, ठीक है। ऐसे घटिया घटिया रूल बनाते रहते हैं। हाँ भाई कनव बोल। और अगर कोई पार्टी के डेकोरेशन का ऑफर दिया मतलब, और पार्टी 12th तारीख को है, पर जो एक्सेप्टेंस लेटर है वो 11th को डाला पर वो 12th को पहुंचा ही नहीं, तब? एक मिनट, एक तो टाइम खत्म हो रहा है, एक बार सेम लिंक पे है ना, आप लोग सब वापस रिज्वाइन करो ना एक बार।